सो क्लास अभी तक हम लोग यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स तक पढ़ चुके हैं। देखिए ये सारे रूल्स आप पढ़ चुके हैं, जिसमें ये नॉन ज़ीरो विदाउट डेसिमल नंबर हो तो ये जो ज़ीरो आगे एक्सटेंड होते जाते हैं ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते हैं। यानी इसमें देखिए 1 2 3 तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट भी करेंगे तो ये जो विदाउट डेसिमल नंबर होता है इसमें कितने भी ज़ीरो बढ़ाते जो यूनिट कन्वर्जन से वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट अगर डेसिमल नंबर है यानी डेसिमल उसमें कहीं वैल्यू रखता है तो जो ये आगे नंबर ज़ीरो ऐड होते जाते हैं, ज़ीरो है अगर, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। सो ये बेसिक डिफरेंस है और यही सब कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए उन्होंने कहा था कि आप नंबर को a × 10⁻b में रिप्रेजेंट करिए, जहाँ पे a की वैल्यू 1 से 10 के बीच में ले लीजिए कोई भी, जिस तरह से आपको नंबर को मॉडिफाई करना हो, और b की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, और जितनी b की वैल्यू होगी, जितनी पावर होगी, वो कहलाएगी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, इतना हम लोग लास्ट टर्म तक दे चुके थे यहाँ तक। इसमें यहाँ पे इधर आपके बुक में देखिए बोल्ड में जो लाइन्स दी हैं वही रिपीट की गई हैं। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट एनी डेसिमल द ट्रेलिंग ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा तो ऑब्वियस है उसमें 1 से बड़ा होता जाएगा, लेकिन हम उसको 1 से बड़ा नंबर लेंगे विदाउट एनी डेसिमल। ठीक है, तो 1 से बड़ा क्या हो सकता है, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 20 ले लीजिए, 200 ले लीजिए। ठीक है, ये अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो ये जो ज़ीरो हैं द ट्रेलिंग ज़ीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। वही बात जो यहाँ पे ये लोग कह रहे थे कि 1 से बड़ा नंबर हो लेकिन विदाउट डेसिमल हो तो ये जो ज़ीरो बढ़ते हैं दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट। एंड द सेकेंड रूल, फॉर अ नंबर विद अ डेसिमल द ट्रेलिंग ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट। ये फॉर अ नंबर विद डेसिमल द ट्रेलिंग ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट। इसमें देखिए इस दोनों नंबर में वो क्या कह रहे हैं कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो 4 कैसे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो यही दोनों रूल समराइज़ करके इन्होंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक, तो इतने रूल्स आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, जस्ट लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस आपके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दीज आर सम अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो इन ऑपरेशंस के समय सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे लिखा जाता है वो देखना है। द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग approximate measured value of quantities must reflect the uncertainties in the original measured value. It cannot be more accurate than the original measured value themselves on which the result is based. ये देखिए, ये लाइन ध्यान से देखिए, It cannot be more accurate than the original measured value themselves on which the result is based. मतलब जैसे कि अगर आप कोई 2.32 या 1.61 या कुछ भी 3-4 क्वांटिटीज़ का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन कुछ भी करके आप एक आउटकम निकाल रहे हैं, एक आंसर निकाल रहे हैं, तो आंसर जितना एक्यूरेट ये क्वांटिटीज़ हैं उससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। हमारा जो रिज़ल्ट है, हमारी जो वैल्यूज़ जिनकी कैलकुलेशन से हम रिज़ल्ट निकाल रहे हैं उससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास डेटा जितना एक्यूरेट होगा उतना ही तो आउटपुट एक्यूरेट आएगा। ठीक है, तो हम ये नहीं बता सकते कि हमने जो आंसर निकाला है वो मोर एक्यूरेट है देन दीज वैल्यूज़। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। जितना एक्यूरेट आपकी ये वैल्यू है इन्हीं पे तो डिपेंड करता है ये आंसर, तो ये उससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। ठीक है, It cannot be more accurate than the original measured value themselves on which the result is based. In general, the final result should not have more significant figure than the original data from which it was obtained. So ये important line है आपकी, the final result should not have more significant figures than the original data from which it was obtained. यानी कि जो क्वांटिटीज़ को आप प्लस और माइनस करके फाइनल आंसर निकाल रहे हैं उस आंसर्स में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकती हैं जितनी कि आपकी ओरिजिनल डेटा में हैं। उससे ज़्यादा या उससे जो है कम नहीं हो सकती, उतनी ही हो सकती हैं जितनी आपकी ओरिजिनल डेटा में हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं हो सकते हैं।
10 इफ़ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड, अगर किसी एग्जांपल ले रहे हैं, अगर मास हमारा 4.237 है एंड इट्स वैल्यू वॉल्यूम इज़ 2.51, तो डेंसिटी जब निकालेंगे तो क्या आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो 4.237 को 2.51 से डिवाइड किया तो ये इतना लंबा डेटा बताते जा रहे हैं, ये इतने ही आए अप टू 11 प्लेसेस। ठीक है। It would be clearly absurd and irrelevant to record the calculated value of density to such a precision when the instrument on which the value is based have much less precision। अब ये बताइए, अगर हमने मास को मेजर किया, ठीक है, तो उसकी प्रिसिशन वैल्यू कितनी है, 3 डेसिमल तक है। वॉल्यूम को मेजर किया तो उसकी प्रिसिशन वैल्यू क्या है, 2 तक। लेकिन उनकी हेल्प से जो हमने डेंसिटी निकाली वो 11th वैल्यू तक जा रही है। ठीक है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा है ही नहीं कि 11th डेसिमल के 11th प्लेसेस तक वो प्रिसिशन तक वैल्यू दे दे। और जिसकी हेल्प से आप निकाल रहे हैं उन दोनों इंस्ट्रूमेंट की अपनी लिमिटेशंस हैं। ये 3 तक ही बता सकता है, ये 2 तक ही बता सकता है, लेकिन ये 11 तक बता रहा है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है। नेक्स्ट, द फॉलोइंग रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स ensure that the final result of calculation is shown with the precision that is consistent with the precision of input measure value। यानी कि आपकी जो आंसर आया है उसको आप प्रिसाइसली वैसे ही फॉर्म में लिखेंगे जैसे कि आपका इनपुट डेटा है। दैट मीन्स डेंसिटी को आप उसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में आपका मास और वॉल्यूम है। ठीक है। अब इसका रूल क्या डिसाइड किया गया वो देखिए नेक्स्ट। In multiplication or division, the final result should retain as many significant figures as there are in the original number with the least significant figures। ठीक है। आपका जो आंसर आया है, अगर हम किसकी बात करें, अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, 2 क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल रहे हैं या 2 क्वांटिटीज़ को डिवाइड करके आंसर निकाल रहे हैं, तो जो आंसर है उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए या उसको हम लोग उस फॉर्म में मॉडिफाई करेंगे जितने कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर ए और बी में से किसी के हैं। ठीक है। सपोज़ ए के पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बी के पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आप सी को कम वाले सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में ही लिखेंगे। दिस इज़ द रूल फॉर द मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है। अगर 2 क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या 2 क्वांटिटीज़ को डिवाइड करके आप एक थर्ड क्वांटिटी निकालते हैं तो उस क्वांटिटी में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितने इन दोनों क्वांटिटीज़ में कम वाले हैं। अगर एक के पास 5 हैं, एक के पास 3 हैं, तो आप सी को किस फॉर्म में लिखेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाले फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मास कितना था 4.237 ग्राम, वॉल्यूम कितना था 2.51। ठीक है। अब इसी को डिवाइड करके डेंसिटी इन्होंने, यहाँ देखिए कितनी लंबी डेंसिटी आई थी, 11 प्लेसेस तक आई थी। ठीक है। लेकिन कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली क्वांटिटी कौन सी है इसमें, ये है ना, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 है, तो हमने डेंसिटी को 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाले फॉर्म में ही लिखा है। यानी 1.68888047 सारे को मॉडिफाई करके इसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे 1.69 लिखा है, ये देखिए। Similarly, if the speed of light is given as this and 1 year has this, the light year, वही एग्जाम्पल है कि आप किस तरह से उसको मॉडिफाई करके लिखेंगे। ठीक है। तो इस बात से समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए एक बार। रूल्स क्या कर रहे हैं हम लोग, अर्थमेटिक ऑपरेशन के रूल्स में ये बात कर रहे हैं कि जब भी कुछ क्वांटिटीज़ को प्लस या माइनस करके एक फ़ाइनल आउटपुट निकाला जाता है तो उसमें उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए जितनी आपकी इनपुट डेटा में है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। भाई हमने जो डेटा लिया उसी से कैलकुलेट करके फ़ाइनल रिज़ल्ट निकाला, तो फाइनल रिज़ल्ट में उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए जितनी इनपुट डेटा में है। अब इनपुट डेटा तो बहुत सारे, तो इसको किस फॉर्म में लिखें, तो रूल इन्होंने ये बताया कि अगर आप क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या आप क्वांटिटीज़ को डिवाइड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट में सिग्निफिकेंट फिगर उतनी लिखिए जितनी कम नंबर वाली हैं। सपोज़ 3 नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 4 नंबर को मल्टीप्लाई करें, इसके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, उसके पास 4 हैं। आपका आंसर ई आया। तो ई को कितनी सिग्निफिकेंट फिगर देंगे आप, कम वाली, सबसे कम सिग्निफिकेंट वाला कौन सा नंबर है ये, तो इसमें भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, ओनली 1।
ठीक है। तो आप अगर 2 क्वांटिटीज़ या उससे ज़्यादा क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर में उतनी ही उसको उस फॉर्म में लिखिए जितनी आपकी कम सिग्निफिकेंट वगैरह वाला नंबर है। जैसे यहाँ पे दिया है, मास और डेंसिटी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके डेंसिटी निकाली। चाहते तो इसको 4 नंबर में भी कर सकते थे ना, 1.688 भी कर सकते थे। लिखने का तरीका, सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि जो कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली डिजिट है उस फॉर्म में लिखो। तो ये इसी तरह से ये तो थी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात। अगर हम एडिशन की बात करें, एडिशन और सब्सट्रैक्शन की, इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। In addition or subtraction, the final result should retain as many decimal places as are there in the number with the least decimal places। मतलब देखिए इसमें द सम ऑफ द नंबर्स, ये इसमें 3 नंबर्स दिए हैं, इनका अर्थमेटिक एडिशन निकालना था ये। बट द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट, सबसे कम प्रिसाइज कौन सा है, मतलब प्रिसिशन का मतलब कि डेसिमल के कितने पॉइंट तक आप रीड कर सकते हैं। तो ये डेसिमल के 1 पॉइंट तक ही रीड कर पाया, ये डेसिमल के 2 पॉइंट तक रीड कर पाया और ये डेसिमल के 3 पॉइंट तक रीड कर पाया। तो सबसे लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, इट्स करेक्ट टू ओनली 1 डेसिमल प्लेसेस। द फाइनल रिजल्ट शुड देयरफॉर बी राउंडेड ऑफ टू दिस फॉर्म। ठीक है, यानी कि जब आप एडिशन करते हैं या आप सब्सट्रैक्शन करते हैं तो आप डेसिमल के सबसे लीस्ट प्रिसिशन वाला जो नंबर है उस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ये एक नंबर था डेसिमल के 2 नंबर तक, इसमें ये नंबर था डेसिमल के 1 प्लेस तक और ये नंबर था डेसिमल के 3 प्लेस तक। इन तीनों को ऐड किया तो वी विल गेट 663.821। अब ये इसका रूल ये है कि लेस प्रिसाइज यानी कि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के नंबर में मॉडिफाई करो। तो सबसे कम डेसिमल प्लेस वाला नंबर कौन सा है, ये, इसके में डेसिमल के बाद एक ही नंबर है। तो हमने इस पूरे आंसर को इस फॉर्म में मॉडिफाई किया यानी 21 को हटा दिया। तो फाइनल आंसर है 663.8। अब आपको याद होगा कि हमने 4-5 क्वेश्चंस दिए थे आपको, तो जो आप कर नहीं पा रहे थे कि कैसे होगा, तो अब ये रूल्स आप समझ गए। ठीक है, इसकी हेल्प से वो क्वेश्चंस अब आपके दोबारा ट्राई करके देखिएगा। तो एक बार देख लीजिए कि अगर मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो तो जो आंसर है आपका उसमें गिवन क्वांटिटीज़ में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाली है उस फॉर्म में लिखा जाता है। आंसर शुड बी राइट इन द फॉर्म ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। और इसी तरह से अगर हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात करें तो डेसिमल के प्लेसेस के बाद जो लीस्ट नंबर है, मतलब सारे नंबर्स में डेसिमल के बाद जो कम से कम प्रिसाइज वाला है उस फॉर्म में आंसर को लिखा जाता है। ये 2 रूल्स हैं। ठीक है, इन 2 रूल्स को देख लीजिए। फिर उसके बाद राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट है, ये बहुत आसान है। राउंडिंग ऑफ ये आप अपने आप पढ़िएगा। राउंडिंग ऑफ का मतलब 2.74 है जैसे। ठीक है, तो इसको अगर आप, अब जैसे यहाँ देखिए 2.746 था, अगर इसको हमें 3 फिगर्स में करना है तो 6 को रिप्लेस करेंगे। 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो जब हटाएंगे तो वो एक इधर दे देगा, तो 2.75। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखिए इसको अगर 2 प्लेस में करेंगे तो 3 क्या है, 5 से छोटा है, तो ये हट जाएगा विदाउट एनी चेंज, यानी कि 2.74 ही रहेगा। तो राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट ये आपका होमवर्क है, इसको अपने आप पढ़िएगा और बताइएगा मुझे समझ में आया कि नहीं।